The national company has just been formed. They have patent a process which will make them sole proprietor product A. During a first year, the capacity of the plant will be 9,000 units and the amount they will be able to sell. Their cost are, मतलब कैपेसिटी ऑफ प्लांट दिया है उनको 9,000 यूनिट्स और उतना ही वो सेल कर सकते हैं. ओके, डायरेक्ट लेबर दिया है 15, रॉ मटेरियल दिया है 5 पर यूनिट, राइट. अदर वेरिएबल कॉस्ट 10 दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है 2,40,000. नाउ सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है क्या, देखो, इफ द कंपनी विशेस टू मेक प्रॉफिट ऑफ 2,10,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस. अभी ये थोड़ा टेढ़ा सम है एक्चुअली, ये एमकॉम लेवल का थोड़ा सम है, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी जो जो इंफॉर्मेशन दिया है just go through it and make a cost sheet, marginal cost sheet. Okay, so just I'm going to make a marginal cost sheet for this. Just pay attention. Here we have to calculate selling price. Selling price is not given, we have to calculate selling price, correct. So अभी क्या करना है, okay, कैसे आएगा देखो, particulars का एक कॉलम, cost per unit rupees and total rupees. ओके फाइन. अभी हम लोग सबसे पहले लेते हैं सेल्स, जो हमें मालूम नहीं है. ओके, सो लेस वेरिएबल कॉस्ट. ओके, सो मैं अलग अलग कॉलम में दिखाती हूँ उसको. सो लेस वेरिएबल कॉस्ट. नाउ इन वेरिएबल कॉस्ट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले दिया है रॉ मटेरियल, हमेशा हम लोग लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट में. रॉ मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, raw materials, direct labor, then other variable cost. Other variable cost. Okay, all these amounts are given per unit. So raw material is 15. Sorry, raw material is 5. No? Raw material 5, direct labor 15, other variable cost 10. Okay, then this will be your total variable cost. तो इसे हम लोग बोलते हैं total variable cost. Total variable cost. So 15 plus 10, 25 plus 5, 30. 30 will be your total variable cost. Okay, so after that what we are going to do is less fixed cost. Fixed cost total is given, total fixed cost is 2,40,000. Okay, so this will be your profit, correct. This will be your profit. Now what we are going to do is, ये सब हमने यूटिलाइज किया. Okay, if the company wishes to make a profit of 2,10,000 during the first year. अभी प्रॉफिट दिया है देखो यहाँ पे, हाउ मच प्रॉफिट विशेष टू गिव 2,10,000. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2,10,000. ओके, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस. अभी ये हमारे पास है, ये हमारे गिवन अमाउंट है. अभी जो मैं फाइंड आउट कर रही है अमाउंट, वह मैं उसको क्या करते जाऊंगी, जो जो अमाउंट मैं फाइंड आउट कर रही हूँ तो मैं उसको क्या करते जाऊंगी, ऐड करते जाऊंगा. अभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया, यहाँ पे एक हमारा रह गया. टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे तो आपको मिलेगा, ये हमने जो इन्फॉर्मेशन लिख के लिया, राइट. अभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये लेस होने के बाद आपको मिलता है, ये मैं नीचे के लाइन पे ले लेती हूँ, इजी जाएगा थोड़ा. ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख के लिया जो जो हमारे पास था, करेक्ट. अभी क्या करना है देखो, अभी उसको एडजस्ट करना है. अभी उसको प्रॉपर टेबल के फॉर्मेट में लेके आती हूँ मैं. अभी कैसे आएगा देखो. हाँ,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप लेस करोगे तो आपको मिलेगा, ओके ये हमारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था जो मैंने लिख के लिया पूरा। अभी क्या करना है देखो, अभी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू sales minus variable cost equal to contribution. So here we have to calculate contribution, right? So अभी क्या करना है देखो, कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होगा, ये प्रॉफिट तो हमें मिला है, करेक्ट, लेस सेल फिक्स कॉस्ट किया तो प्रॉफिट मिला है हमें, अभी ये लेस है, ओके उल्टा जाओगे तो उसको क्या करते जाएंगे, नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो उसको प्लस लेस कर रहे हैं, अभी सॉरी ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसको हम लोग लेस कर रहे हैं, अभी उल्टा जाए तो उसको प्लस करेंगे। 2,10,000 प्लस 2,40,000, हाउ मच, 2,10,000 प्लस 2,40,000, so it will be 4,50,000, करेक्ट। अभी वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया आपको, 30 पर यूनिट दिया है, करेक्ट, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 9,000 इट इज गिवन, ओके। सो यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड 9,000, ओके। सो 30 इंटू 9,000 हाउ मच, 30 इंटू 9,000 2,70,000। अभी देखो इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट से लिया, अभी कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। नाउ टोटल करो, पहले ये कैसे किया हमने देखो, कैलकुलेटर निकालती मैं, 30 इंटू 9,000, सो यू विल गेट 2,70,000। अभी उल्टा जा रहे तो प्लस करते जाएंगे, 4,50,000 प्लस 2,70,000, so that would equal to 7,20,000, ओके। और पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स कितने दिए, 9,000, सो 7,20,000 divided by 9,000, so what will be your selling price, yes 80 will be your selling price per unit, your selling price per unit will be 80। अभी ये मैंने टेबल के फॉर्मेट में आपको सिखाया है कि कैसे करना है, अभी इसको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको बाकी प्रॉफिट पर यूनिट वगैरह कुछ नहीं पूछा है, अभी ये हमने अपने सहूलियत के लिए निकाला, लेकिन आपको मार्क्स मिलने के लिए अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो उसको हॉरिजॉन्टली दिखाना है तो कैसे दिखाओगे, देखो ऐसे आएगा, हाँ सबसे पहले कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, करेक्ट। सो अभी हमें निकालना है फिक्स कॉस्ट है 2,40,000 एंड रिक्वायर्ड प्रॉफिट इज 2,10,000, so that is equal to contribution 4,50,000, 4,50,000, okay। Then again say contribution equal to sales less variable cost, ओके। अभी वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाला है, ओके यहाँ पे देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाला हमने, 5 प्लस 15 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30। सो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल की जगह पे लिखते वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ओके। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 9,000 units multiply by 30 that is equal to 2,70,000, okay। अभी contribution equal to sales minus variable cost, now we know the contribution is 4,50,000
contribution is 4,50,000 equal to sales we have to calculate minus variable cost is 2,70,000. Okay. So now sales equal to, by the solving this equation, 4,50,000 plus 2,70,000, that is equal to how much? 7,20,000. Okay. Now selling price per unit equal to total sales divided by number of units, that is equal to total sales is 7,20,000 divided by number of units is 9,000. Okay. That is equal to rupees 80 per unit. Got it?